हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल KM2 बाय विनय सर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं क्लास 12th गुजरात बोर्ड के केमिस्ट्री पेपर सोल्यूशन का, कि किस तरह के बोर्ड में मार्किंग स्कीम होता है और किस तरह के क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना चाहिए। जो अभी बच्चे इस साल 11 से 12th में मूव किए हैं गुजरात बोर्ड के, तो उनका मार्किंग स्कीम समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस तरह से क्वेश्चन को लिखना चाहिए और कैसे आपको थ्योरी पेपर में मार्क्स मिलेंगे, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, राइट रिएक्शन इक्वेशन अकर्स एंड एनोड एंड कैथोड इन ड्राई सेल। ठीक है, तो ड्राई सेल आपने ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपने बैटरी में ड्राई सेल पढ़ा होगा, प्राइमरी सेल है, तो इसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में ओनली आपको ड्राई सेल का एनोड और कैथोड का आपको रिएक्शन लिखना था। ठीक है, तो एनोड में क्या होता है, जिंक रॉड 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ पर ऑक्सीडाइज होकर Zn+2 में कन्वर्ट होता है। तो अगर आपने एनोड का रिएक्शन लिखा तो यहाँ से आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। और कैथोड का रिएक्शन क्या था, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड अमोनियम आयन और इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ कन्वर्ट होता है MnO और OH माइनस में, और यहाँ से साइड में NH3 गैस निकलता है। तो 1 मार्क्स इसका होगा। तो ये जो क्वेश्चन था उसका वेटेज 2 मार्क्स था, तो इसको आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि ओनली आपको एनोड कैथोड का रिएक्शन लिखना था। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये आपका एक केमिकल काइनेटिक्स का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है इनिशियल द कंसंट्रेशन N2O5 फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और एक रिएक्शन दिया हुआ था, और उसमें जो इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है वो कितना दिया है, 1.24 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर, एंड कंसंट्रेशन आफ्टर 60 मिनट 0.20 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन एट 318 केल्विन। तो इसका जो क्वेश्चन पेपर है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप क्वेश्चन देख सकते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपने फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का केमिकल काइनेटिक्स में आपको अच्छे से पढ़ा होगा, इसका डेरिवेशन भी आया था 3 नंबर में। तो K इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम लॉग और नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल। तो अगर आपने ये फॉर्मूला लिखा तो यहाँ से 0.5 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि आप कोई भी न्यूमेरिकल आप करो तो उसका गिवन एंड उसका फॉर्मूला ज़रूर लिखा करिए। देखिए यहाँ पर 0.5 मार्क्स इसी फॉर्मूले का ही है। और उसके बाद 60 मिनट बाद बोला है, तो यहाँ पे टाइम वैल्यू आप 60 रख दिए, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, फाइनल यहाँ पे दिया है, बस आपको कैलकुलेट करना है। गुजरात बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउ है, तो आपको लॉग सिंपल कैलकुलेटर से किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपका आंसर ये आएगा, इसको राउंड ऑफ करेंगे 3.041 इंटू 10⁻⁻2 पर मिनट आएगा। तो देखिए यहाँ ध्यान से कि आपने ये फॉर्मूला लिखा तो इसका 0.5 मार्क्स, और उसके बाद वैल्यू पुटअप किया तो यहाँ से 0.5 मार्क्स, और लॉग निकाल के ये स्टेप से यहाँ से भी 0.5 मार्क्स, और फाइनल आंसर के यहाँ से 0.5 मार्क्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मार्किंग सेम इसी तरह से बोर्ड में कॉपी चेक होती है। ठीक है, ये बोर्ड का ही आंसर की है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन है ये भी, और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब के सब प्रीवियस ईयर लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन करेंगे, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिडिक्टेड क्वेश्चन जो मैंने किया था 5th पार्ट बी के जितने भी क्वेश्चन है सब उसमें से ही आए हैं। ठीक है, तो थर्ड जो क्वेश्चन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, ये DNA ब्लॉक का क्वेश्चन है। अब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, द ओवरऑल डिक्रीज इन साइज एटॉमिक और आयनिक रेडियाई लेंथेनाइड आयन, ठीक है, विथ इंक्रीज विथ एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में ये है कि डिक्रीज इन एटॉमिक और आयनिक रेडियाई और मूविंग लेंथेनॉइड सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है,
दैट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो डेफिनेशन के यहाँ से 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, फिल ऑफ 4f बिफोर 5d ऑर्बिटल रिजल्ट इन रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इन दोनों में से कोई भी एक लिखेंगे, यहाँ से आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। और उसके बाद इसके रीज़न को एक्सप्लेन करने के भी यहाँ पर कुछ मार्क्स हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दिस इज ड्यू टू इम्परफेक्ट शिल्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाई अनदर इन अ सेम सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ये इसका 0.5 मार्क्स यहाँ से मिलेगा। एंड हाउ वेयर शिल्डिंग of 1,4f electron by another is less than that of 1d electron by another, and as a nuclear charge increase along the series and regular decrease in size of the entire 4f orbital, तो 0.5 मार्क्स यहाँ से। जरूरी नहीं कि आप यही लिखो, आप सीधा सिंपल से ये लिख सकते हैं कि लेंथेनॉइड सीरीज में जो 4f ऑर्बिटल होते हैं उसमें उसका जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है वो पुअर होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा और साइज वहाँ से डिक्रीज हो जाएगा। ये भी यहाँ पर आंसर चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी 0.5 मार्क्स। तो डेफिनेशन और उसके रीजन के यहाँ से 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये भी आपका डीएनए ब्लॉक का क्वेश्चन है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में क्या होते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड, राइट इट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक। ये सब डीएनए ब्लॉक के एक्सरसाइज में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या लिखा है, आंसर देखिए बोर्ड ने, इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोज विच आर फॉर्म व्हेन स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ अ मेटल। और डेफिनेशन के यहाँ से कितने मिल जाएंगे, 1 मार्क्स, ठीक है। तो डायग्राम नहीं भी बनाएंगे चलेंगे, बाकी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, देन प्योर क्रिस्टल होता है, वेरी हार्ड होता है, एंड रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी एंड केमिकली इनर्ट होता है। तो यहाँ पे नोट में साफ साफ लिखा है कि फॉर एनी 2 करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स गिव 1 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा, तो कोई भी आप 2 यहाँ से लिख देंगे तो वहाँ से आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट द मेन पॉस्टुलेट ऑफ वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसके 4 पॉइंट हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल्स हो द 2 टाइप ऑफ लिंकेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है, इसको वैलेंसी भी बोल सकते हैं। देखिए 0.5 मार्क्स यहाँ से मिला है। सेकेंड, यहाँ पर द प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मली आयनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाई नेगेटिव आयन, 0.5 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। तो मतलब हर एक पॉइंट का 0.5 मार्क्स है ना। और फोर्थ जो थर्ड जो पॉइंट है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल एंड दीज आर सेटिस्फाइड बाई न्यूट्रल और नेगेटिव आयन। एंड सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है, 0.5 मार्क्स यहाँ से। और उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, आयन एंड ग्रुप बाउंड टू सेकेंडरी लिंकेज विद अ मेटल हैविंग कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट, ठीक है। सिंपल सा ये कहना चाह रहा है कि जो लिगेंड्स होते हैं एटम या मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम से एक स्पेशल ज्योमेट्री में जुड़े होते हैं, तो 0.5 मार्क्स यहाँ से। तो एनसीईआरटी में आपको 4 वर्डनेस के पॉइंट दिए हैं, तो वो पॉइंट हर एक पॉइंट 4 पॉइंट है, ईच पॉइंट का कैरी 0.5 मार्क्स, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है IUPAC नेम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए कंपाउंड दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड, है ना। एंड सेकेंड जो कंपाउंड उसका नाम क्या होगा, डाई क्लोराइडो 20 इथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, दोनों के नॉमेनक्लेचर में यहाँ से आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। 7th जो क्वेश्चन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन कंपाउंड का सुंदर सा नेम रिएक्शन है। तो नेम रिएक्शन तो आपको ऑर्गेनिक में याद करके ही जाने, लगभग हर साल नेम रिएक्शन से ही सिर्फ यहाँ से आपको लगभग 10-12 मार्क्स मिल जाएंगे, MCQ एंड थ्योरी मिला के, ठीक है। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होता है, आइडो एल्केन बनाने के लिए यूज करते हैं। सिंपल सा अल्काइल हैलाइड में क्लोराइड या ब्रोमाइड कोई भी ले सकते हैं और सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ से इसको हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं।
तो यहाँ से अल्काइल हैलाइड और यहाँ से साइड से NaX। इसको स्टेटमेंट आपको रटने की जरूरत नहीं, स्टेटमेंट जरूरी नहीं कि आप यही लिखो, स्टेटमेंट आप जनरली अपने तरीके से बना के लिख सकते हैं कि व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड टू फॉर्म आयोडोएल्केन एंड NaX इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर तो एनसीईआरटी का सीधा सीधा यहाँ लिख दिया है, तो आपको फोकस करना है ओनली रिएक्शन पे। रिएक्शन आपका सही है तो यहाँ से आप स्टेटमेंट इन्हीं को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ओके, तो स्टेटमेंट क्या लिखा, अल्काइल हैलाइड और ऑब्टेन प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड विद एनाइन ड्राई दिस रिएक्शन नोन एज फिंकलस्टीन। 1 मार्क्स स्टेटमेंट का और 1 मार्क्स यहाँ पर रिएक्शन का। प्लीज कंसीडर एनी अदर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल, जरूरी नहीं कि आप जनरल आर लो, यहाँ पर मिथाइल इथाइल कुछ भी ले सकते हो, तो उसी अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो डाउट बच्चों के मन में ये रहता है कि हम जनरल रिएक्शन लिखें या नॉर्मल रिएक्शन लिखें, तो आप बोर्ड में कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं, या तो जनरल लिख दीजिए या फिर आर के प्लेस पे कोई भी अल्काइल ग्रुप लेके यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि राइट 2 स्टेप कन्वर्जन फ्रॉम बेंजीन टू डाइफिनाइल। ये भी आपका हेलोएल्किन एंड हेलोएरिन कंपाउंड का है। ठीक है, बेंजीन से डाइफिनाइल बनाना है। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले बेंजीन का यहाँ पर हम क्लोरोबेंजीन बना लेंगे। ठीक है, फ्राइडल क्राफ्ट सॉरी हेलोजिनेशन से भी आप कर सकते हो, है ना, आयरन और क्लोरीन के प्रेजेंस में डार्क, और ये तो यहाँ से क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। देन आप यहाँ से फिटिक रिएक्शन करा दीजिए, है ना, फिटिक रिएक्शन। तो फिटिक रिएक्शन में क्या करता है, यही 2 मोल होता है और यहाँ से साइड में 2 मोल NaCl निकल जाएगा और यहाँ से प्रोडक्ट आप बना दोगे। इसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन, और यही कंपाउंड है डाइफिनाइल। यहाँ पर नेम आप जरूर लिख दिया करिए, है ना। तो यहाँ पे नोट में ये लिखा है फॉर ईच करेक्ट स्टेप 1 मार्क्स। तो ये 2 स्टेप में है, मतलब यहाँ से यहाँ पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा, फिर यहाँ से कन्वर्ट करेंगे 1 मार्क्स यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हर स्टेप के 1 मार्क्स यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमिन। तो ये जो क्वेश्चन है वो अल्कोहल चैप्टर से है ना। ये जो क्वेश्चन है वो अल्कोहल चैप्टर से क्यूमिन फिनॉल क्यूमिन मेथड से बनाते। टोटल एनसीईआरटी में 4 मेथड दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें जो क्यूमिन है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिनॉल फ्रॉम क्यूमिन। तो इसका रिएक्शन पे ध्यान देंगे अगर हम, तो यहाँ पर ये जो क्यूमिन क्या होता है, ये इस कंपाउंड का कॉमन नेम है क्यूमिन। इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, तो ऑक्सीजन ये कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में आ जाता है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर आ गया, और उसके बाद इसको एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन करा देंगे, तो यहाँ से ये पूरा यहाँ से निकल के यहाँ से क्या बना रहा है, देखिए एसीटोन, है ना। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, एसीटोन, और यहाँ से फिनॉल बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या लिखा है, देखिए 0.5 मार्क्स फ्रॉम ईच स्टेप, मतलब 2 स्टेप, एक स्टेप यहाँ पर है और एक स्टेप यहाँ पर है, तो दोनों के 1 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नेम रिएक्शन में ही इसको हम मान सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया है वो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इन अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दैट मीन्स एल्डिहाइड एंड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कौन फास्ट देगा, इसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो स्टेरिकली द प्रेजेंस ऑफ 2 relatively large substituent in a ketone hinder the approach of nucleophile to carbonyl carbon atom in aldehyde having 1 substituent। तो यहाँ से आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। एंड इलेक्ट्रिकॉनिकली अगर एक्सप्लेन करें तो एल्डिहाइड, ठीक है, आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन बिकॉज 2 अल्काइल ग्रुप reduce the electrophilicity of the carbonyl carbon atom and more effectively than form। ठीक है, यहाँ से 1 मार्क्स। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जैसे एल्डिहाइड की मैं बात करूँ तो एल्डिहाइड में आप सबको पता है CHO ग्रुप होता है, और
कीटोन में अगर बात करें तो यहाँ पर कार्बन के बीच में आता है ना। तो यहाँ पर देखिए आर ग्रुप जो होता है वो बल्कि ग्रुप होता है। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहाँ पर नेगेटिव इस पे प्लस, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, पॉजिटिव सेंटर पे। और यहाँ पर भी पोलैरिटी है तो इस पे माइनस, इस पे भी प्लस आएगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे। तो यहाँ पर बल्कियर दो ग्रुप हैं तो इस न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पे अटैक करने से, अप्रोच करने से हिंडर मतलब रोकेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक ही आर ग्रुप है, दैट्स वाई रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की ज़्यादा होगी। ओके, यही यहाँ पर इसका आपको एक्सप्लेन करना था और रीज़न देखना था। इसके 2 मार्क्स क्वेश्चन थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है देखिए, ये दिया है, ये आपका बायोमोलिक्यूल क्वेश्चन है। एक्सप्लेन प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप इन ए स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो ग्लूकोज के 5 प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ठीक है, HI के साथ रिएक्शन कराने हेक्सेन आएगा, है ना। तो ये इसमें से एक क्वेश्चन लगभग हर साल पूछता है। इस साल देखिए OH ग्रुप का पूछा है, प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो आप एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज करा दीजिए। तो यहाँ पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और 5 OH ग्रुप यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर और एक यहाँ पर, टोटल 5 ग्रुप है। इसको कंफर्म करना है तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दो। तो होगा क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड में होता क्या है देखिए, CH3COO और फिर यहाँ से COCH3। ये जो ग्रुप होगा वो जाके यहाँ पर H को हटा के यहाँ पर अटैक कर देगा। देखिए यहाँ पर H को हटा के CH3CO ग्रुप आके 5 जो OH थे वहाँ से H को रिप्लेस करके ये ग्रुप आ गया। तो ये कंफर्म करेगा कि ये 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। ओके, तो इसके यहाँ पर 1 मार्क्स यहाँ से मिलेगा स्टेटमेंट का और 1 मार्क्स यहाँ से रिएक्शन का। तो स्टेटमेंट और रिएक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है। आपको अगर रिएक्शन पता है, स्टेटमेंट की टेंशन लेनी नहीं, स्टेटमेंट आप उसी को बना के लिख सकते हैं। तो 2 मार्क्स में जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन में डिफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है। ये बायोमोलिक्यूल क्वेश्चन है। फाइब्रस प्रोटीन व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड दिस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, 0.5 मार्क्स यहाँ से। और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, रिजल्ट व्हेन चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल्ड अराउंड टू गिव स्फेरिकल शेप। तो 0.5 मार्क्स यहाँ से, 0.5 मार्क्स यहाँ से। उसके बाद सोल्यूबल इन वाटर 0.5 मार्क्स एंड इनसोल्यूबल इन वाटर 0.5 मार्क्स यहाँ से। उसके बाद एग्जाम्पल की हम बात, देखिए यहाँ पर जो बोर्ड ने आंसर की प्रोवाइड किया था, यहाँ पर एग्जाम्पल थोड़ा गलत लिख दिया है। तो ये एग्जाम्पल है ग्लोबुलर का और ये जो एग्जाम्पल है वो फाइब्रस का है। तो 0.5 मार्क्स यहाँ से। तो क्वेश्चन नोट में क्या लिखा है, फॉर एनी 2 करेक्ट पॉइंट, मतलब आपको सिर्फ 2 पॉइंट लिखने थे, कोई भी 2 पॉइंट, ठीक है, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर का, आपको यहाँ से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये हो गया सेक्शन ए के 12 क्वेश्चन किस तरह का आपको लिखने चाहिए वो हमने डिस्कस कर दिए। तो अब बात करते हैं सेक्शन बी के, जो कि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन चैप्टर से राउल्स लॉ का है, ठीक है। वोलेटाइल लिक्विड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। क्वेश्चन ये डिराइव द इक्वेशन फॉर राउल्स लॉ फॉर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एंड गिव इट्स कंक्लूजन। यहाँ पर देखिए कंक्लूजन भी लिखा हुआ है, तो कंक्लूजन भी आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट का 0.5 मार्क्स है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, फॉर द सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच ऑफ कंपोनेंट सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सोल्यूशन, ठीक है। स्टेटमेंट का 0.5, बाकी इसका डेरिवेशन आपको पता ही होगा। P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, ये प्रोपोर्शनल डेटा होगा तो P1 नॉट आ जाएगा, तो 0.5 मार्क्स यहाँ तक मिल जाएगा। उसके बाद आपको सिमिलरली P2 कर देना, तो 0.5 मार्क्स यहाँ से। और उसके बाद डेल्टेंस ला लगा देना, P1 प्लस P2 वैल्यू पुटअप कर दीजिए। आपको लास्ट में क्या करना है, जैसे x1 x2 आ गया तो आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन का जो सम 1 होता है, तो x1 के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, है ना। तो ये कॉमन लेकर आपका फाइनली ये बनेगा। और सिमिलरली करके इसको x2 को 1 माइनस x1 करके भी आप लिख दीजिएगा। और कंक्लूजन इसका क्या है देखिए, कंक्लूजन राउल्स लॉ की ये है कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन कैन बी
related to mole fraction of any one of component, and second जो conclusion है, total vapor pressure over the solution vary linearly with mole fraction of component 2, and third जो conclusion है, depending on the vapor pressure of pure component 1 and 2 total vapor pressure over solution decrease or increase with the increase the mole fraction of component. एनी टू करेक्ट कंक्लूजन, कोई भी दो कंक्लूजन से आपको यहाँ से 1 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। जो 14 जो क्वेश्चन है वो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप बोल सकते हैं थोड़ा सा टफ था, है ना। तो यहाँ पर देखिए, राइट द नॉस्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेम। तो पहले तो आपको ये रिएक्शन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कितना होता है, 0, है ना। तो कैथोड माइनस एनोड होता है, यहाँ पर ई नॉट जो सेल है उसकी वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से ई नॉट सेल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कितना है 1.09, है ना, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। आपको नॉस्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, नॉस्ट इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन होता है। यहाँ पर एन एक इलेक्ट्रॉन लूज गेन हो रहा है तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी यहाँ पर लॉग एच प्लस यहाँ से बी आर, ठीक है। तो यहाँ से आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। उसका वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, दोनों का यहाँ पर ये वैल्यू देखिए इक्वेशन में क्वेश्चन में यहाँ पर कंसंट्रेशन दोनों का दिया हुआ है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा 1.297, तो यहाँ से 0.5 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका कौन से चैप्टर से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, ये आर्हेनियस इक्वेशन। ओके, तो क्वेश्चन आप ये आपका सॉरी ये जो क्वेश्चन है आपका केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है ना। तो आर्हेनियस इक्वेशन केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, तो ये फॉर्मूला था आपको यहाँ से पहले तो याद रखना है। ये आपका टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है, शायद 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ, सेम टू सेम, कोई वैल्यू चेंज नहीं किया था। तो लॉग K2/K1 ये और ये वैल्यू रखेंगे, सब कुछ दिया है, K2 K1 है ही, और यहाँ पर सॉल्व करना है। तो जूल में एक्टिवेशन एनर्जी जो आ रहा है, ठीक है, 18230.8, ये जूल में आया, किलो जूल में 1000 डिवाइड करें तो इतना किलो जूल आएगा। तो देखिए यहाँ पर सब पॉइंट दिया हुआ, कहाँ से करेंगे तो कहाँ तक आपको कितना पॉइंट मिलने वाला है। और दूसरे मेथड से आप देखिए, यहाँ पर ये तो एनसीईआरटी में सोल्यूशन जो डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह से कर दिया, या दूसरे मेथड से ये मेथड है कि आप कोई भी लॉग के एक ले लीजिए और अपने को निकालना है क्या है, ए की वैल्यू। तो के अगर हमने 0.2 लिया तो टेम्परेचर आपको उसी का लेना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो इस इन टेक्स्ट के और एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट है, इसका सोल्यूशन मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं, है ना। 1.6 क्वेश्चन इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका डीएनएफ ब्लॉक का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इम्पोर्टेंट देखिए, डीएनएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये एक्सरसाइज से और इंटेक्स या फिर एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में चैप्टर में दिक्कत हो रही है तो आप ज़्यादा नहीं, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल और इंटेक्स इसके कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा मत करिए, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने अपलोड किए हैं, कौन से इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से आप जाके बस उन क्वेश्चन कर लीजिए, डेफिनेटली आपका 100% बोर्ड के क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम, यहाँ पर क्या पूछा था, डाइक्रोमेट, एंड व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है ना। इसका रिएक्शन 3 स्टेप में होता है, और मेन चीज़ इसका रिएक्शन है। रिएक्शन आपको याद है तो बस इन्हीं का आपको स्टेटमेंट बनाना हुआ है ना। जो ऊपर ये पॉइंट सब लिखे हैं इन्हीं का स्टेटमेंट है, ज़रूरी नहीं कि ये जो आंसर आपको बोर्ड से मिला हुआ है यही आप सेम टू सेम होना चाहिए। तो आपको रिएक्शन को यहाँ, जैसे इसको क्रोमाइट और बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से आपका क्रोमेट बना देगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर लिखा है एलोई सोडियम क्रोमेट फिल्टर एसिडिफाइड सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव
सोडियम डाइक्रोमेट दे देगा एंड देन उसको क्या करेंगे KCl के साथ रिएक्शन करा के आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 मार्क्स इसका, 0.5 मार्क्स इसका, 0.5 मार्क्स इसका। तो यहाँ पर लिखो वट एवर द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज द pH रिटर्न और नॉट गिव 0.5 मार्क्स। तो बोर्ड ने यहाँ पे लिखा है वट एवर इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन pH इज रिटेन और नॉट गिव 0.5 मार्क्स है, ठीक है। इफ तो आपको यहाँ पर pH का जो इफेक्ट है वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 जो है 17 में आपको ये जो क्वेश्चन है वो हेलो एल्केन चैप्टर से हेलो एरिन, और आई थिंक ये 20 एक्सरसाइज का 20 क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज को 20 क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन उठा के यहाँ पर दिया हुआ है। आप सोल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पर ये कंपाउंड है प्राइमरी, है ना, और ये भी ये प्राइमरी है। तो यहाँ से दो स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। एक तो आपको स्ट्रेट चेन बना सकते हैं और ये आपका ब्रांचेज वाला बना सकते हैं। तो अल्कोहलिक केस के साथ कराएंगे तो यहाँ पर रिमोल ऑफ HBr होगा और ये आपका बी प्रोडक्ट बनाएगा, 0.5 मार्क्स यहाँ से। और HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे, है ना, तो यहाँ से आपका C कंपाउंड बनाएगा क्योंकि यहाँ टर्सरी आपको कार्बोकेटायन, तो ये ब्रोमीन जाके इस पर अटैक करके ये चीज़ें 1 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर उड्स रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ये प्रोडक्ट आपको फॉर्म होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 द राइट ओनली द केमिकल इक्वेशन फॉर मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अल्कोहल चैप्टर से है, ठीक है। ये भी बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन RMgX होता है। तो यहाँ से प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ से देखिए 1 मार्क्स हर एक यहाँ पर स्टेप से मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है नोट में, प्लीज़ कंसीडर एनी अदर एल्डिहाइड कीटोन, मतलब आर के प्लेस पे आप कोई भी जनरल एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करेंगे तो भी यहाँ से मार्क्स आपको नहीं कटेगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये भी आपका नेम रिएक्शन है, क्रॉस एल्डोल, सबको पता है। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, इसलिए बोर्ड ने यहाँ पर बोल दिया है कि क्रॉस एल्डोल बिटवीन एल्डिहाइड एंड अल्कोहल इज नॉट पॉसिबल, सो गिव 2 मार्क्स, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं, तो उसको वहाँ पर 2 मार्क्स यहाँ पर बोनस मिल जाएगा। बट आपको डेफिनेशन जरूर लिखना था, है ना। व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन कैरीड आउट बिटवीन द टू डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन इज नोन एज क्रॉस एल्डोल। तो स्टेटमेंट आपने अगर लिखा हुआ तो 1 मार्क्स यहाँ से, और बाकी प्रोडक्ट आपने भले नहीं बना क्योंकि अल्कोहल, इथेनॉल और एल्डिहाइड से प्रोडक्ट बनेगा नहीं, तो यहाँ से इसलिए बोर्ड ने यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी कर दिया कि 2 मार्क्स आपको बोनस यहाँ से मिल जाएगा। ओके, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 गैब्रियल पैथेमा, देखिए ये भी नेम रिएक्शन है। लगभग अगर हम बात करें नेम रिएक्शन का तो लगभग 15-20 नंबर जो है वो नेम रिएक्शन से ही क्वेश्चन हैं। तो ऑर्गेनिक में आपको अगर लगता है कि हमें ज़्यादा नहीं हो रहा तो एटलीस्ट आप नेम रिएक्शन ज़रूर करके जाइए आप, है ना। नेम रिएक्शन का कौन से चैप्टर से क्या है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जितने भी नेम रिएक्शंस हैं 12th में वहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। गैब्रियल पैथियोलामाइड, इससे हम प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन बनाते हैं, ठीक है। तो गिस्केट के पेपर में भी आया था कि यहाँ पर हम एलिफैटिक कौन सा अमाइन बनाते हैं इससे, तो एलिफैटिक बनाते हैं, एरोमेटिक इससे प्रिपेयर पॉसिबल नहीं है ना। तो इसका आप रिएक्शन पे फोकस करिए, ठीक है। ये आप एथिलीमाइड कंपाउंड KF से कराते हैं तो यहाँ पर एक्सचेंज होता है, उसके बाद सॉल्ट बनाएगा, फिर से यहाँ एक्सचेंज होकर ये बना देगा, और उसके बाद NaOH से यहाँ 2 मोल कराएंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट के ये सॉल्ट और प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन फॉर्म करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 जो क्वेश्चन है वो आपका है अमाइन चैप्टर से, ये भी अमाइन से ही था 20 क्वेश्चन। तो नेम द रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, ठीक है। तो एक्सप्लेन रिएक्शन ऑफ नाइट्रोस विथ प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन एंड प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। तो डाई एजोटाइजेशन बोलते हैं, एलिफैटिक यहाँ पर अमाइन लेंगे, नाइट्रस एसिड से कराएंगे यहाँ से,
तो यहाँ से एलिफेटिक डाइजेनियम सॉल्ट बनाएगा और यहाँ से अल्कोहल OH और N2 और वाटर निकालेगा। और एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे तो वहाँ सेम चीज़ डाइबेंजीन डाइजेनम क्लोराइड NaCl और वाटर यहाँ से फॉर्म करेगा, है ना। उसके बाद एरोमेटिक अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, इसका स्टेटमेंट बन दिया है, तो आप स्टेटमेंट जरूर लिखा करिए। तो ये हो गए सेक्शन बी की बात। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जिसका 4 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन कितने हैं, 4 मार्क्स के। सेक्शन सी में आते हैं। तो ये जो 22 जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 12 है। आंसर भी सेम ही है, उसमें भी एग्जाम्पल में 99.2% आया और आई की वैल्यू 0.504 आया था। तो सेम वही पैटर्न है। यहाँ पर सॉल्यूट देखिए, यहाँ पर आप सिंपल देख लिए, तो M2 निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पर वेंट ऑफ फैक्टर आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। इसने NCERT का सोल्यूशन लिया और सिंपल तरीके से मैंने जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री हैं, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन और एग्जाम्पल को मैंने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप वहाँ से इनका सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। इन फिजिकल केमिस्ट्री के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के वीडियो मैं आई बटन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इन क्वेश्चंस के इजी मेथड के लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से M2 निकाल लिया। उसके बाद वेंट ऑफ फैक्टर आई कैसे, नॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल, नॉर्मल बेंजोइक एसिड का 122 होता है और ये हमने जो निकाला वो एबनॉर्मल है। तो आई की वैल्यू 0.504। उसके बाद ये यहाँ पर लिया हुआ है, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, है ना। उसके बाद डिग्री ऑफ एसोसिएशन, है ना। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन फॉर्मूला क्या होता है, 1-i n/n-1, और यहाँ से रखेंगे तो यहाँ से ये 99.2% आ जाएगा। ओके, तो परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन 99.2% यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 23 क्वेश्चन की, ठीक है। कोरोजन, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोरोजन क्या होता है, 23 में कोरोजन, इन कोरोजन अ मेटल इज ऑक्सीडाइज बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, 0.5 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। एट द पर्टिकुलर स्पॉट आयरन ऑक्साइड टेक्स प्लेस, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने, एनोड कैथोड का रिएक्शन जरूर लिखना क्योंकि इसके मार्क्स हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कैथोड का भी रिएक्शन लिखना, O2 4s 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2H2O बनाता है। देखिए हर एक पॉइंट के यहाँ पर मार्क्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो मेरी एडवाइस यही होगी कि कोरोजन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन है, इसको इसी तरीके से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसका आंसर आप लिख लीजिएगा, है ना। क्योंकि आपको बुक में बहुत एक्सप्लेन करके डिटेल में दिया, तो आपको एटलीस्ट बोर्ड के ये आंसर हैं, तो इसी तरह से आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिएगा। प्रिवेंशन, यहाँ पर कोई भी देखिए, यहाँ पर लिखा है आंसर ऑफ एनी हेल्प फिगर अलोंग, अगर कोई फिगर बना के उसमें रिएक्शन लिखा तो उसको भी कंसीडर करना है ना। उसके बाद 24 जो क्वेश्चन है, तो ये 3 मार्क्स एक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ 4 मार्क्स में पूछ लिया है। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन आपको आता ही होगा, देख लीजिए। इसके भी मार्किंग सेम इस तरह से यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना। उसके बाद इसमें 4 मार्क्स में है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको हाफ लाइफ इसमें लिखना है, ठीक है। हाफ लाइफ ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है कि हाफ लाइफ भी आपको यहाँ पर देखिए, हाफ लाइफ क्या होता है, 0.693/K। तो यहाँ पर इसके भी मार्क्स का डिटेल में दिया हुआ है। 25 जो क्वेश्चन है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंटेक्स का क्वेश्चन है। इंटेक्स 9.5 से लेकर 10 तक जो इंटेक्स का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन VBT पे इस साल पूछा था, है ना। तो आपको यहाँ पर इसी तरह से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये ऑर्बिटल बना के यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के इसके भी मार्क्स हैं यहाँ पर, ठीक है। पैरामैग्नेटिक नेचर होता है और इसका आप मैग्नेटिक मोमेंट नहीं भी निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन से और ऑर्बिटल का ये पॉइंट आप बना देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। आप देख सकते हैं बोर्ड ने इसी तरह के आंसर की यहाँ पर बनाया है और ऐसे ही आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, ये अल्कोहल चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन है।
फॉर ईच करेक्ट आंसर गिव 1 मार्क्स। 4 रिएक्शन है, 4 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा आपको। टर्सरी अल्कोहल इसके साथ हिट करते थे, यहाँ से एल्किन बनाता क्योंकि यहाँ से डिहाइड्रेशन होता है, वाटर निकल गई। बाकी फिनॉल का यहाँ से CH2 करा तो अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से 2 प्रोडक्ट बनाएगा। और नाइट्रिक एसिड से यहाँ से अर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। और फिनॉल का एसिड कराएंगे तो यहाँ से बेंजोक्विनोन बनाएगा, ये चीज़ कंपाउंड है। कई बच्चे एग्जाम में इस तरह से इसको इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, ये वाला, तो वो आप गलती मत करिए। यहाँ पर देखिए ये बेंजीन नहीं, यहाँ पर सामने सामने पाई बॉन्ड है, ठीक है। 27 जो क्वेश्चन है लास्ट, वो है, ये भी आप नेम रिएक्शन में कंसीडर कर सकते हैं। देखिए आप नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। हमने लगभग मोस्ट ऑफ जो ऑर्गेनिक में बने वो नेम रिएक्शन से रिलेटेड है, तो आप नेम रिएक्शन को तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। फेलिंग जो टेस्ट होता है वो एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है, यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि फेलिंग रिएजेंट क्या होता है, फेलिंग रिएजेंट किस तरह से आपको परफॉर्म करना है। उसके बाद इसके रिएक्शन, तो रिएक्शन का यहाँ पर 1 मार्क्स है। और आपको मेन चीज़ है रिएक्शन पता है तो आराम से आप स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, क्यूपरस ऑक्साइड है रेड कलर का, प्रीपीटी यही फॉर्म करता है, तो रिएक्शन में बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए, है ना। बैलेंस फॉर्म में आपको लिखना है। HBZ रिएक्शन, ये आपका एल्डिहाइड चैप्टर का है। एल्डिहाइड चैप्टर का सबसे लास्ट जो नेम रिएक्शन है आपका HBZ रिएक्शन है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर अल्फा कार्बन पे हेलोजन इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा था कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन हेलोजिनेटेड एट द अल्फा पोजीशन ट्रीटमेंट विथ क्लोराइड। यहाँ से ये आपको रिएक्शन के 1 मार्क्स और स्टेटमेंट के 1 मार्क्स, ठीक है। तो ये हमने 2024 के बोर्ड के पार्ट बी के आंसर हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए। तो आई होप जो बच्चे 11 से अभी 12th में जा रहे हैं तो इस आंसर को ज़रूर देख के जाइए, किस तरह के आंसर की आपको बोर्ड में लिखने हैं, और 50 में 50 आपको किस तरह से यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।